सभी साथियों को सेवा जोहार। आपकी जय जिंदाबाद, जय जयस। साथियों, आज मैं फिर लाइव आया हूँ और लाइव आने का मकसद यही है कि आज का दिन 19वीं सदी के महानायक का शहादत दिवस है। शहादत दिवस जो है जन्म दिवस से बहुत अधिक महत्व रखता है, इसीलिए मैं लाइव आया हूं। ना मैंने किसी प्रकार का अभी तक पोस्ट डाली है फेसबुक व्हाट्सएप पे, क्योंकि समय का अभाव था। लेकिन साथियों, आज हम उस महान शख्सियत को नमन कर रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था, आंबवा देशम रे आंबरा राज, आंबवा देशम रे आंबवा राज। आज धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और ये देवास, इंदौर और कुछ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भी नारे लगते हैं कि आमरा गांव में आमरो राज, मतलब अंबुआ देशम रे अंबुआ राज, मतलब इसमें स्वशासन का जिक्र किया गया है साथियों। और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा क्या शख्सियत थे। जब वह भारत में संघर्ष कर रहे थे अपने लोगों के लिए, उस दौर में इतना सोशल नेटवर्किंग सिस्टम भी ज़्यादा नहीं था, फिर भी वे ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों की सुर्खियां रहते थे। उन अखबारों में भी उनके नाम छपते थे। और एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जब डायमंड जुबली मना रहे थे, डायमंड जुबली 60 साल पूरे होने के बाद में मनाया जाता है। डायमंड जुबली जो समारोह मनाया जा रहा था, उस समारोह में बिरसा जी का नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने किस नाम से पुकारा? ब्लैक आयरन मैन। बिरसा जी को वे ब्लैक आयरन मैन के नाम से संबोधित किया था, और उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जिक्र किया था कि उनसे मिलना चाह रहे थे। वे भी बिरसा मुंडा जी से मिलना चाह रहे थे। और अंबुआ देशम रे अंबुआ राज, अट्ठाईस जनवरी 1898 में ये नारा दिया था बिरसा मुंडा जी ने। और इनके शहादत से हुल जोहार का आगाज हुआ। इनके शहादत से उल गुलान का आगाज हुआ। इनकी शहादत से समाज के हर बेटों को मोरल मिला। आज जो युवा संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लिए, समाज के अस्तित्व, आइडेंटिटी के लिए, जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण के लिए और लोगों की सुख शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही वे भी उस दौर में संघर्ष करते थे। उन्हें भी उस दौर में कुछ लोग जो बोलने वाले तो रहते हैं, बागी टाइप के नाम से पुकारते थे। लेकिन साथियों, आज झारखंड में खड़ी एक मूर्ति को, उसी का प्रतिरूप भारत देश के हर राज्य में बनाया जा रहा है। यह उनका विचार है साथियों।
तो आज शहादत दिवस पे हम लोगों को सांस्कृतिक ऐतिहासिक संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारे समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं। जब वो मात्र 23 साल की उम्र में जो नारा दिए थे, आंबुआ देशम रे आंबुआ राज, उस दौर में उनकी उम्र 23 साल की उम्र थी। और जब शहादत हुए तो उस दौर में उनकी उम्र 25 साल थी। क्या गजब का युवा। आज उन्हीं के ऊपर तमाम शोध किए जा रहे हैं। उनके विचारों को तमाम पीढ़ियां फॉलो करेगी आने वाले दिनों में। आप हम सब उन्हीं के प्रेरणा और आदर्श मार्ग पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, पीछे तो हटना ही नहीं है। और साथियों, आज के दिन ये जो शहादत वाली जो चिंगारी निकली थी, इस चिंगारी को हम लोगों को फॉलो करना है। इस चिंगारी से हम लोगों को सीखना है। और ये जो जितने भी आइडिया निकले हैं इस चिंगारी से, उसको अपने दिलो दिमाग में, जहन में उतारना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर काम करना है। जगह जगह यूथ आइकॉन तैयार करना है। हम लोग कई बार बोलते आए हैं, लाइव में भी बोलते हैं, मंच पे भी बोलते हैं कि हम लोगों को यूथ आइकॉन तैयार करना है। और ऐसे यूथ आइकॉन जो हमारी आने वाली जनरेशन को और हमारे समाज को जीनियस बनाए और हमारे समाज और देश को सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभाए, ऐसे युवाओं की जरूरत है। साथियों, आज के दिन सोशल साइट पे हम लोग देख रहे हैं, पूरा सोशल साइट, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सब बिरसामय हो गया है। अच्छा कार्य करने वालों का यही एक मंजर होता है। साथियों, आज वे इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य आज हर जगह याद किए जा रहे हैं। पर हमको देखना है कि कौन से राष्ट्रीय लेवल के प्रिंट अखबार, प्रिंट न्यूज जो है, अपने एडिटोरियल लेख में बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात को भी युवा लोगों को ध्यान देना होगा। और ऐसे कौन से चैनल है जिन चैनलों पे जिक्र हुआ है बिरसा मुंडा जी का, उनके बारे में भी हम लोगों को नजर रखना होगा। क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे, गांधी जी से भी पुराने हैं। गांधी जी भी उनसे सीखे हैं रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में। तो साथियों, आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन सिर्फ एक संदेश छोड़ के नहीं हम लोगों को रुकना है, हमें विचारों को धारण करना होगा। और कुछ लोग अफवाह भी फैलाएंगे कि बिरसा मुंडा ईसाइयों के खिलाफ लड़े थे। नहीं साथियों, बिरसा मुंडा जी ने हर धर्म को पढ़े थे। वो हिंदू धर्म को भी पढ़े थे, ईसाई को भी पढ़े थे और बाकी धर्मों को भी पढ़ा था उन्होंने। लेकिन आखिरी में उनको आदिवासियत वाली अपने पुरखाओं की संस्कृति ही बेहतर लगी। इसीलिए इस संस्कृति के अस्तित्व के लिए, इन लोगों के अस्तित्व के लिए, इनकी जुबानें हमेशा ऊर्जावान बनी रहे, इसलिए वे उल गुलान के रास्ते पे आए
और उल गुलान के रास्ते पे आकर आदि ये स्वशासन का नारा दिया और इस देश में कानून का राज होना चाहिए। उस दौर में बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि इस देश में राज हो, कानून का राज होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बिरसा मुंडा जी ने कहा था और आज हमारे युवा भी हर जगह यही बात बोल रहे हैं। जहां पे भी समाज के साथ अत्याचार होता है तो समाज के बेटे जाके बोलते हैं कि आप कानून और नियमों और संवैधानिक दायरे में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये समाज के बेटे बोलते हैं, आज जगह जगह जाके बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। तो साथियों, मैं आज लाइव आया, आज के इस खास दिन पर मैं हमारे आदर्श, हमारी ऊर्जा और हर क्षेत्र में युवाओं में उमंग फैलाने वाली इस उलगुलानवादी तरंगों को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, नमन करता हूं और हमारे देवी देवताओं, क्रांतिकारियों और पुरखात्माओं से दुआ करता हूं कि बिरसा मुंडा जी के विचार हर युवाओं के दिलो दिमाग में बसे और जो गलत संदेश देने वाले हैं उनके विचारों को हम मोड़ देंगे। साथियों, अपने विचारों के माध्यम से, बिरसावादी विचारों के माध्यम से उनके विचारों को हम मोड़ देंगे और आदिवासियत, पुरखा संस्कृति वाले विचारों में लाएंगे और देखते हैं कि देश के जिम्मेदार लोग कितने आज के दिन ट्वीट करते हैं, आज के दिन कितने जिम्मेदार लोग पोस्ट करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है साथियों। इसी के साथ मैं अपना लाइव यहीं बंद करता हूं। जय जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद, जय जयस, उल गुलान, हुल जोहार।